हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास का जो चैप्टर है मोशन, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट टर्म को डिस्कस करने वाले हैं और वो टर्म्स क्या है? स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। स्पीड का मतलब क्या होता है? चार्ज। काफी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब ये है, इनको अच्छे से समझना, क्योंकि जिसने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझा है, स्पीड और वेलोसिटी को उतनी अच्छे से समझने में आने वाली है, ठीक है। जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था, दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन बहुत अच्छा था, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा कोरिलेट करते हैं, ठीक है। तो अब आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड को, ठीक है। किसको डिस्कस करेंगे? स्पीड को। स्पीड होती क्या है? स्पीड क्या होती है? चाल होती है। अब ध्यान से सुनना, जो स्पीड होती है ना, वो क्या होती है? किसी भी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर हम जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं ना, मैंने नाम लिया किसका? किसी भी गिवन टाइम के अंदर हम जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ध्यान देना, तो वर्ड में लिख रहा हूं, मैंने बात की डिस्टेंस की। किसी भी गिवन टाइम के अंदर, किसी भी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर हमको डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं, ठीक है। उस स्पीड और टाइम के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, उस डिस्टेंस और टाइम के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है? जो हम एक्चुअल पाथ फॉलो करते हैं ना, उससे मतलब होता है हमारा। डिस्टेंस से मतलब क्या है? यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल पाथ हमने ट्रेवल किया है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है? किसी भी गिवन टाइम के अंदर हम जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं? हम स्पीड बोलते हैं, ठीक है। टाइम टेकन, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं हम टी से। अब जैसा कि आप पढ़ते हो, आपको यूनिट्स का पता होना चाहिए कि भाई यूनिट्स क्या होती है इसके, ठीक है। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है डिस्टेंस की, हम क्या लेते हैं? मीटर लेते हैं, और टाइम की क्या लेते हैं? सेकंड। तो इसकी एसआई यूनिट को हम क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकंड। इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर इसके सीजीएस यूनिट की बात करें, ये हमने एसआई यूनिट पढ़ी है, ये हमने कौन सी पढ़ी है? एसआई। अगर सीजीएस की बात करें तो इसकी कौन सी होती है? सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकंड। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बड़े आसानी से, ठीक है। स्पीड को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं, उस डिवाइस का नाम होता है स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं उसको? स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो हमारी गाड़ियों में लगा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? स्पीडोमीटर। जो किसको प्लॉट करता है, सॉरी, किसको बताता है? हमारी स्पीड को बताता है कि हमारी स्पीड क्या है, ठीक है। ऐसा डिवाइस जो डिस्टेंस, सॉरी, स्पीड को जो मेजर करने के काम आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर बोलते हैं। तो समझ में आएगा स्पीड क्या होती है? ये रेशियो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम का। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। सीरीज में अगर बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। अगर डिवाइस की बात करें कि स्पीड किससे मेजर की जाती है, तो स्पीड मेजर की जाती है स्पीडोमीटर से, ठीक है। अब देख लेते हैं कि स्पीड भी दो तरह से होती है। आपने पढ़ा होगा, मैंने जो वर्ड्स पढ़ाया था आपको, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। और एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म? जैसा कि आपने वर्ड देखा, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक जैसा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, या किसी कार, व्हीकल, जो भी, जिसका भी नाम लेना चाहे, अगर उसकी स्पीड हमेशा सेम रहती है, सपोज कीजिए 60 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड क्या रहती है? हमेशा सेम रहती है, चाहे इंटरवल ऑफ टाइम कुछ भी हो, अगर उसकी स्पीड हमेशा क्या रहती है? सेम होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड वेरी करती है, कभी 60, कभी 40, कभी 70, कभी 80, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हम एक रोड पे दौड़ रहे हैं, ठीक है, अगर हमारी स्पीड क्या बिल्कुल सेम है, 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे?
यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हमारी स्पीड बार बार क्या हो रही है, कम या ज्यादा हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। जैसा कि वर्ड में लिखा हुआ यूनिफॉर्म एक जैसा, नॉन यूनिफॉर्म डिफरेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आया होगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आया आपको समझ में। तो एक चीज और देख लेते हैं कि जो यूनिफॉर्म स्पीड होती है ना, उसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ग्राफ कैसे बनेगा। ये टाइम होता है, ये हमारा डिस्टेंस होता है। क्या होता है, टाइम और डिस्टेंस। तो जो ग्राफ बनता है ना, वो हमेशा क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर, यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर हमारा जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसको ध्यान रख लेना, काफी पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर पूछ लेता है कि यूनिफॉर्म स्पीड में कैसा ग्राफ बनता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड में ग्राफ कैसा बनता है बेटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, तो ग्राफ, अब हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, किसकी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ग्राफ कैसा बनता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ग्राफ बनता है वो हमारा बनता है कर्व ग्राफ बनता है। कैसा ग्राफ बनता है, कर्व बनता है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में कैसा ग्राफ बनता है बेटा, कर्व ग्राफ बनता है। यूनिफॉर्म स्पीड में कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक टर्म और बता देता हूं, एक टर्म और बता देता हूं मैं आपको, क्या, एवरेज स्पीड। जैसा कि आपने पढ़ा है एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत होता है। ठीक है, अब फ्रेंड जैसे हम ट्रैवल करते हैं, मतलब हमारी स्पीड क्या हो रही है, बार बार कम या ज्यादा हो रही है, कम या ज्यादा हो रही है। जैसे क्या होता है, कई बार 60 किलोमीटर, कई बार 70, कई बार 40, कई बार 30। अगर हमारी स्पीड बार बार वेरी कर रही है, तो एक कांस्टेंट स्पीड बताना हमें डिफिकल्ट होता है कि हमारी गाड़ी किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो अगर हमारी गाड़ी क्या कर रही है, मतलब गाड़ी की स्पीड वेरी कर रही है, तो उसमें कांस्टेंट स्पीड बताना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो कांस्टेंट स्पीड बताने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। उसी एवरेज स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड बोल सकते हैं। अगर उस टाइम हमें बताना पड़े कि क्या कांस्टेंट स्पीड हो सकती है हमारी, तो हम उसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें बताना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इनकी हम क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे एक कांस्टेंट स्पीड बताने के लिए कि उसके क्या होने वाली है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड को कैसे निकालते हैं हम, एवरेज स्पीड को निकालना बड़ा आसान होता है, काफी आपने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा। एवरेज औसत कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, एवरेज स्पीड, औसत चाल। जो टोटल डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं हम टोटल टाइम से, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं, औसत चाल बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म जो आती है हमारी, क्या आती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, मतलब क्षणिक, मतलब ऑन द स्पॉट। अगर कोई पूछना चाहे कि किसी क्षण, मतलब जैसे कि वो गाड़ी दौड़ रही है, अगर उसी टाइम में दौड़ते वक्त पूछे कि अभी उसकी स्पीड क्या है, फिलहाल टाइम उसकी स्पीड क्या है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल डिस्टेंस अपॉन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, एक्स इसको रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस। उस टाइम का डिस्टेंस और उसकी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम या स्मॉल डिस्टेंस और स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम का जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब किसी पॉइंट, मतलब किसी को गाड़ी दौड़ रही है, अगर उस इंस्टेंट पे हम, किसी भी इंस्टेंट पे हम उसकी स्पीड पूछना चाहें, तो उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर कोई टर्म्स आपको समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।